हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो LWA यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आज थंबनेल पर दिख रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं EVS में टॉप 20 क्वेश्चंस हल, जो एमपीटेट, सीटेट या यूपीटेट जैसे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। नंबर 2, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी वनों की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी वन्यजीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण को रोकना। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था वनों की रक्षा। क्या? वनों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और आगे चलते हैं अपन। तो प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो अपना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा इसमें सौर ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नदी, बी समुद्र, सी तालाब, डी झील। तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो समुद्र जो है वो इस प्राकृतिक स्रोत की दृष्टि से सबसे बड़ा स्रोत माना गया है जल का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको शायद पता ही होगा। तो ये मनाया जाता है अपना 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसमें हो जाएगा अपना 5 जून, 5 जून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से किससे बचाती है? तो ओजोन परत है जो अपनी, वो मुख्य रूप से किससे बचाती है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय वर्षा, बी पराबैंगनी किरणों से, सी धूल से, और डी ध्वनि प्रदूषण से। तो ओजोन परत जो है वो हमें बचाती है यूवी रे से, मतलब पराबैंगनी किरणों से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय, मतलब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो इसमें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल का अर्थ है जो गल जाता है या घुल जाता है, वह कौन सा पदार्थ माना गया है? तो इसमें अपन चलते हैं ऑप्शन की तरफ। नंबर ए प्लास्टिक, बी कांच, सी कागज, डी एल्यूमिनियम। तो अपन इसमें कर देंगे कागज, जो कि गल जाता है या घुल जाता है, बायोडिग्रेडेबल कागज है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 8 है अपना, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अपना आंसर बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा जो अपना राज्य पशु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी
ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन श्रृंखला फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? तो भोजन श्रृंखला है ना जो, इसकी शुरुआत किससे होती है? तो उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या मांसाहारी। तो इसकी शुरुआत होती है उत्पादक। उत्पादक जो शुरू में उत्पन्न होता है, मतलब जैसे घास हो गया, दूब हो गई, ये उत्पादक के रूप में पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है अपना, प्रश्न नंबर 11, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पौधों की सूची से, या भारत की जनगणना से, कृषि उत्पादन से, या जल संरक्षण से। तो इसमें हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पौधों की सूची से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 12, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अपने को देखने को मिलती है 1980 को, 1980 को। ये इसका करेक्ट और सही आंसर है 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण, बी वाहनों का धुआं, सी वर्षा, और ऑप्शन नंबर डी में जैविक खेती। तो इसमें हो जाएगा प्रदूषण का कारण ऑप्शन नंबर बी, वाहनों का धुआं, वाहनों का धुआं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण। तो दोस्तों इसका तो आपको शायद पता ही होगा कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 की तरफ जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, डेंगू, हैजा या चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू, हैजा या चिकनगुनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना हैजा। हैजा जो है जल जनित रोग माना जाता है, जल जनित रोग के रूप में हैजा को माना गया है इस ऑप्शन की हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं अपन। पर्यावरण के जैविक मतलब बायोटिक घटक कौन से हैं? जैविक और बायोटिक घटक कौन से हैं? जैविक और बायोटिक घटक कौन से हैं? हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी, पौधे और जंतु, पौधे और जीव जंतु, पौधे और जीव जंतु, पौधे और जीव जंतु। पौधे और जीव जंतु, पौधे और जीव जंतु। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं अपन। तो प्रश्न नंबर 17, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल का संरक्षण करना, बिजली बचाना, सड़क बनाना या वनों की कटाई करना। तो जल ही जीवन है का मतलब है जल का संरक्षण करना, जल का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, सागौन। सागौन सागौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जो है सल्फर डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए ऑप्शन नंबर 20 मतलब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जलवायु, प्लास्टिक, मिट्टी? तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना प्लास्टिक। ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक मानव निर्मित है और मानव के द्वारा बनाया गया है, जबकि जल हो गया अपना, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब प्रकृति की देन है और ये सब प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जबकि प्लास्टिक अपना मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना प्लास्टिक। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। चलिए तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।